भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल द्वारा आज शिमला में एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। इस वर्चुअल रैली की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा की गई। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद सुरेश कश्यप मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार के 1 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आह्वान पर इन वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने 1 साल के कार्यकाल में धारा 370 और 35A को खत्म करना, 3 तलाक को खत्म करना, अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम को लाना, राम मंदिर को बनाना, एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करना और सामरिक और आर्थिक रूप से देश को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाया है। वहीं इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा भी इस वर्चुअल रैली को संबोधित किया गया। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। केंद्र सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल और ऐतिहासिक कार्यकाल और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कोरोना संक्रमण महामारी के समय में हमारे केंद्रीय नेतृत्व में और विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये निर्णय लिया कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और उस दृष्टि से पूरे देश भर में वर्चुअल रैली के माध्यम से जन संवाद कार्यक्रम को बनाया गया। इसके तहत केंद्र में भी और प्रदेश में भी विभिन्न वर्चुअल रैलीज और इस प्रकार के जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे हैं। पहले शिमला संसदीय क्षेत्र का कार्यक्रम हुआ जिसमें 23 लाख से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। उसके बाद कांगड़ा और अब हमीरपुर और मंडी संसदीय क्षेत्रों के इसी प्रकार के कार्यक्रम हैं जो कि टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिमला विधानसभा क्षेत्र जो हमारा शहरी मंडल है उसकी वर्चुअल रैली थी और जिसका मुख्य लक्ष्य केंद्र सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल और जो उपलब्धियां रही उसमें चाहे धारा 370 35A को समाप्त करने की बात है, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने की बात है, इस देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाकर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उनका शोषण हो रहा था, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमारे देश की लंबे समय से शरण लिए हुए थे, उनको इस देश की नागरिकता प्रदान करना। इसके साथ साथ इसी 1 वर्ष के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। इस देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई। इस देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई और अनेक ऐसे निर्णय लिए गए। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमारा देश सामरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ा, निश्चित रूप से इन सारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि हमको डिजिटल होना चाहिए। दुनिया जो है वो अनेकों वर्ष पूर्व जो है डिजिटल हो गई, लेकिन भारत में हम अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ही काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस ने जो है वो देश को बहुत जल्दी जो है डिजिटल बना दिया और इसका लाभ जो है वो आजकल हर एक व्यक्ति देख रहा है। 24 मार्च को जब ये लॉकडाउन घोषित हुआ, प्रारंभ के दिनों में जो है वो कोई काम नहीं था। कुछ लोग जो प्रवासी मजदूरों को राशन बांटने के लिए हम जाया करते थे, फूड पैकेट्स का प्रबंध करते थे, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करना, वो बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये संभव नहीं हो पाता था कई बार। ऐसे समय में पहले जो है वो मीटिंग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा करें, उसमें अपार सफलता प्राप्त हुई। घरों में चलो कार्यकर्ता हमारे तो जो शायद आगे पीछे कभी मीटिंग में नहीं भी आ पाते वो भी आ पा रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, इसके साथ सीधा संवाद हो रहा है उनके साथ। और उसके बाद जो है वो इसमें वर्चुअल रैलीज जो है वो की जाए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने नया जो है वो इन्वेंट किया और उन्होंने आदेश भी दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में
4 संसदीय क्षेत्रों की वर्चुअल रैलीज जो है वो आयोजित की गई हैं, जिसमें से शिमला की वर्चुअल रैली को जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिमला में रह करके और हमारे केंद्रीय विधि मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने दिल्ली से संबोधित किया। हम सब उसमें मौजूद रहे और लाखों की संख्या में लोग जुड़े उसमें। शायद अगर रैली जो है वो प्रत्यक्ष रूप से किसी मैदान में होती तो हम जो है वो 30-40 हज़ार 50 हज़ार से ज़्यादा लोग जो है इकट्ठे ना कर पाते, लेकिन वर्चुअल रैली में लाखों लोग जुड़ गए। इसी प्रकार से हमारी मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर की रैलियां हैं। फिर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र के अनुसार मतलब मंडल की रैलियां भी तय की और इस रैली के अंतर्गत जो है वो शिमला मंडल की रैली 19 तारीख को थी, लेकिन 19 तारीख को कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिया गया था क्योंकि लद्दाख में हमारे जो सैनिक मारे गए थे उस कारण सभी कार्यक्रम 2 दिन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बंद कर दिए थे। अब वो पोस्टपोन होकर के आज रैली हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता जुड़े भी और फिर सीधा लाइव प्रसारण होता है तो आम लोग उसमें जुड़ जाते हैं जो शायद वैसे हम जो है वो अपनी रैली में कई बार नहीं भी पहुंचा पाते हैं उनको। तो इस प्रकार से ये जो वर्चुअल रैली का कंसेप्ट है या आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कंसेप्ट है, ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है जनसंवाद करने के लिए। हमने शिमला में विभिन्न कार्यकर्ताओं की पार्टी के अंदर ही रैली नहीं की, हमने जो है वो बुद्धिजीवियों का भी एक जो है वो इसी प्रकार की जो है वो वेबिनार किया, जिसमें 100 ही लोगों को हमने इनवाइट किया था और 100 के 100 उसमें हाजिर रहे, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, कॉलेज के प्रोफेसर थे, डॉक्टर्स थे, वकील थे, सब लोग उसमें जो है वो जुड़े। तो इसी प्रकार से विभिन्न अन्य क्षेत्रों के लोगों से जुड़ रहे हैं हम जो है वो अपने अधिकारियों से, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, उनके साथ भी बातचीत करते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव माध्यम है जिसका उपयोग जो है वो धीरे धीरे आने वाले समय में सारी दुनिया करेगी।